हेलो भाइयों और उनकी बुआ की लड़कियों, कैसे हो सब। आई होप एंड आई विश सब बढ़िया होंगे। सो आपका वेलकम है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे, कॉन्सेप्चुअल केवी। सो ये चैनल रिलेटेड है, मतलब टू टू द पॉइंट बात करते हैं। ये चैनल रिलेटेड है जो अपने जेई एस्पायरेंट हो गए, क्योंकि मैं खुद एक जेई ड्रॉपर हूँ 2027 के लिए। सो माय फर्स्ट वीडियो होगी कि जो नोट्स होते हैं पीडब्ल्यू के, ईएजी नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे आज मैं डिस्कस करूंगा फैजल सर के, द गोट जिनको बोलते हैं, उनके नोट्स के बारे में कि क्या आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, टाइम बचेगा नहीं बचेगा, या फिर वर्थ है, और लेने के बाद क्या हमको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा तो ये डाउट होता है। मैंने भी सच बताऊं तो इसलिए ही लिए हैं कि टाइम बहुत वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, क्योंकि आपको पता ही होगा 6 महीने बचे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जेई के, जैन में। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना फ्रंट कवर हो गया, अपना ये जे नोट्स, ये अपने गोट सर। एंड किस किस को वो लाइन पता है, एक लाइन अंग्रेजी की, भाई जिसको पता है कमेंट में बताना, ठीक है। सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम कुणाल है एंड करेंटली मैं भी ड्रॉपर हूँ, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो सीधा अपना नॉर्मल प्रीफेस वगैरह है। लेट मी जूम फॉर यू। हाँ अब ठीक है, हाँ परफेक्ट, ताकि भाई क्लैरिटी से दिखे। ठीक है, ये तो प्रीफेस वगैरह हो गया। एंड दिस इज कंटेंट। इसमें कंप्लीट, जिसको शायद जिसको नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होगा कि इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री है 11th 12th दोनों की। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे से, मतलब स्ट्रक्चर्ड है कि चैप्टर वाइज पहले 11th के चैप्टर्स, फिर 12th के चैप्टर, जैसे एनसीईआरटी में। ठीक है, अपना पहला चैप्टर, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन सबसे पहली बात कि इस बुक में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बार बार ठीक है क्यों बोल रहा हूँ। मैं खुद जैसे फैजल सर से पढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो क्लास नोट्स होते हैं जो सर करवाते हैं, जो अपने खुद वो हम अपने कॉपी में डिटेल नोट्स बनाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि मैं इसमें कुछ शुगर कोट नहीं करूँगा, बुक के लिए जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्योंकि ना जो हम लिखते हैं ना, वो हमको पता होता है कि हमने किस पेज पे क्या चीज़ लिखी है और क्यों लिखी है, किस कॉन्सेप्ट के लिए लिखी है, किस कॉन्सेप्ट के लिए लिखी है। और बुक में क्या होता है, हमको ना पहले देखना होता है, फिर उसको याद करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। स्टार्टिंग में तो जो जेन्युइनली जो क्लास में लिखा होता है उसमें सब कुछ है, इवन एक्स्ट्रा भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये बुक कैसी है और इसको लेने के बाद हमको नोट्स बनाने चाहिए नहीं चाहिए। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ या फिर अपना खुद का सजेस्ट करूँ, तो आप बुक लो। ठीक है, और जब क्लास स्टार्ट हो तो बुक को साथ में लेके बैठो और ना अंडरलाइन करो कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। अगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको याद रखो, या फिर ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अंडरलाइन करते चलो बुक में। जैसे आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे बीसी का बोस इंस्टीन कंडेंसेट हो गया, और आगे आगे भी होगा, मैंने पता नहीं किया नहीं किया। या फिर जैसे यहाँ पे 11 अटेम्प्ट इन सरफेस, सब कुछ ये सब। और ना इसमें ये अच्छी बात है कि ना यहाँ पे ना जो हम गलती कर सकते हैं, जैसे जो सर क्लास में बताते हैं कि ना कोई जैसे ट्रिक लगानी है तो वो किस कॉन्सेप्ट में लगेगी, किस टाइप के क्वेश्चन में लगेगी, तो वो चीज इसमें लिख रखी है कि ना ये चीज ध्यान में रखना। जनरली क्या होता है, बुक में ट्रिक्स तो हो जाती है पर उसका प्रिकॉशन नहीं होता। तो आपको तो पता है फैजल सर कैसे पढ़ाते हैं, ज्यादा उनके बारे में, क्योंकि वो इतना सिंपलीफाई कर देते हैं चीजों को कि जो क्वेश्चन हम सिर्फ पहले फॉर्मूले से करते थे, वो हम अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करते हैं। सर ऐसे पढ़ाते हैं, तो बुक बहुत अच्छी है। और क्वेश्चंस, हाँ दूसरा मेन इम्पोर्टेंट कि इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। देखो भाई और बहनों भी ऑफ कोर्स, सब देखो कि इसमें क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें ना मीन्स क्या है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल चाहिए उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बस उतने ही क्वेश्चन है।
अब चैप्टर के लास्ट में या फिर जो सर पीडीएफ में, वैसे तो इसमें क्वेश्चन है, देखो अभी तक 68, फर्स्ट चैप्टर में लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेलिटी। देखो 154 क्वेश्चन है पहले पहले उसमें, बट इनफ है तो नहीं है, क्योंकि ना हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है। उसमें है मेंस के भी क्वेश्चन है, एडवांस के भी पीवाई क्यों है। देखो ये रहा, ये मेंस का शिफ्ट 2 का है 2025 का, ये एडवांस का है। वैसे क्वेश्चंस हैं, ये करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर अलग से पूरे चैप्टर का कलेक्टिव जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, वो इसमें नहीं है। वे इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट वाइज है। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, 100-150 क्वेश्चन। बट आई रिकमेंड कि अलग से भी प्रैक्टिस करना वो जरूरी हो जाता है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन द चैप्टर। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में भी सही है, सेम चीजें ही है अपना। वैसे मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट सेम मतलब ना, बुक बहुत 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 अच्छी है कि अपना टाइम बचाती है। बस इसमें क्या है, इसके साथ ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी या फिर कॉन्सेप्ट बुक। कि जैसे कि ना, अब मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि अब जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स कहाँ है अपनी, ये रही, ये रहा। अब ऐसे कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हो गए, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, एंड एसेट्रा एसेट्रा, जो भी वेट बाय वेट, परसेंटेज, कंपोजिशन। तो ना हर एक टॉपिक लिखा अपनी जो शॉर्ट नोटबुक है, और उसके बाद उसके फॉर्मूले लिख दिए नीचे, बस और कुछ नहीं, ना कोई क्वेश्चन ना कुछ, बस फॉर्मूलेस लिख दिए। तो क्या होगा, जो इस चैप्टर का पूरा समरी होगी ना, जो पूरी फॉर्मूला बुक होगी वो आपकी रेडी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ना दो फायदे होंगे कि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, आपके पास सारे फॉर्मूले रेडी होंगे, सारे कॉन्सेप्ट रेडी होंगे। तो यूं बनेंगे, देखो यूं, ऐसे करके यूं क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, नोट्स बहुत जल्दी याद होंगे, क्योंकि ना आप हर एक चीज छाट छाट के फॉर्मूले अंडर, जैसे अब ये देखो, ये मोलैरिटी, नेट मोलैरिटी का, रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला है। ये मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन है कि M1V1 अपॉन V2। इससे क्या होगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी डाइल्यूशन के बाद। तो ये सब बेनिफिट हो जाता है कि फॉर्मूले बहुत जल्दी याद होंगे, नोट्स बहुत जल्दी याद होंगे, और चैप्टर ना, जैसे कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो हमको क्या होगा, पेज याद आएंगे कि इस पेज पे यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ था। एंड बाकी आप, अब दूसरा मेरे को एक लगता है कि ये क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई सब बच्चे तो नहीं पढ़ते। हाँ, फैजल सर से भाई वैसे पढ़ना चाहिए सबको, बट ठीक है, जैसे जो ऑफलाइन जाते हैं कोचिंग में, या फिर ऑनलाइन कहीं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए बुक कैसी है। देखो भाई, अब हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर तुम इसको एक जर्नल नोट्स की तरह देखोगे तो काम हो सकता है, 80% काम हो सकता है, 70% हो सकता है। बट ना, अगर आपको इसका फुल पोटेंशियल चाहिए ना, फुल पोटेंशियल, तो मैं रिकमेंड करूंगा गोट से पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि ना, एक तो जो हम टीचर का पढ़ रहे हैं, और जो वो लिख रहा है, और हमको वही चीज लिखनी ना पड़े, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग लेवल होता है सर, बेसिक से लेके, बेसिक का न्यूक्लियन से लेके सन तक होते हैं ना, सन सन तक लेके जाते हैं, इतना एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, और इतना अच्छे तक पढ़ाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वैसे छोटी वीडियो है, छोटी तो नहीं, वैसे 8.5 मिनट हो चुके हैं। एंड जो भी, अगर आपको और कोई डाउट हो, या फिर ना और भी कोई बुक्स का आपको रिव्यू चाहिए कि इस बुक्स में क्या है, जैसे ना ये फिजिकल की बुक बहुत अच्छी है, क्या पता इनऑर्गेनिक की इतनी रिलेवेंट ना हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की, या फिर एसकेसी हो गई, ऐसी कोई भी बुक्स का अगर आपको, और या फिर इसी बुक से कुछ डाउट हो कि और भी कुछ जो मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, आपके माइंड में कुछ हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर दूं, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को ना बूस्ट कर पाए। इससे क्या होगा, जो नोट्स लिखने का टाइम होता है, जैसे 2 घंटे की क्लास हो गई, तो उसमें 40 मिनट तो नोट्स लिखने में जा रहे हो, तो 40 मिनट की जगह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एज अ मेरा सजेशन है, और जैसे मैं भी यही करता हूँ सिंपली। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड होप यू लाइक इट। एंड आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव